ट्रेन ड्राइवर्स अलग अलग तरीके के हॉर्न्स क्यों बजाते हैं और आखिर 1696 में इंग्लैंड में बिल्डिंग्स की विंडोज को क्यों चिनवा दिया जाता था। साथ ही साथ आज आप मून की सबसे पहली फोटोग्राफ को देखने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि जो लिजर्ड्स होती हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म दूसरे एनिमल्स की तुलना में काफी ज्यादा यूनिक और पावरफुल माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। मिलिए गोल्डन टेल गेको से, जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये लिजर्ड अपने एनिमी से बचने और उन्हें पनिशमेंट देने के लिए अपनी टेल से कुछ इस तरीके के चिपचिपे लिक्विड को रिलीज करती है, जो कि काफी ज्यादा स्मेली होता है। अब जैसे ही लिक्विड इसके किसी भी एनिमी के ऊपर गिरता है तो उसकी पूरी ही बॉडी इस लिक्विड की वजह से फ्रीज हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि लिक्विड इतना ज्यादा स्मेली होता है तो ये सिर्फ अपने स्मेल के दम पर ही इसके एनिमी को खत्म कर देता है। मतलब बदले का बदला और पनिशमेंट की पनिशमेंट। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि जब बहुत बड़े स्केल पर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके वाइब्रेशंस इतने ज्यादा हाई होते हैं कि वो अर्थ के सरफेस को एक तरीके से लिक्विड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस चीज को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए हमें सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो चीज समझने और देखने में मुश्किल होती है उसी को तो आसान बनाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस को कुछ इस तरीके से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि हर साल सभी देशों में अप्रोक्सीमेट 40% रोड एक्सीडेंट्स व्हीकल्स के ब्रेक फेल होने की वजह से होते हैं। लेकिन दोस्तों बात अगर ब्राजील की जाए तो ये परसेंटेज महज 3 से 4% ही होता है। तो आखिर सवाल तो ये उठता है कि ब्राजील इस कंडीशन में ऐसा क्या करता है। असल में दोस्तों ब्राजील के सभी मेन हाईवेज में सैंड स्टॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत वो सभी मेन हाईवेज के पैरेलल कुछ इस तरीके के रूट्स बनाते हैं जिसमें बहुत बड़े स्केल पर सैंड भरी जाती है। अब जैसे ही इन हाईवेज पर किसी भी गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सैंड और बैरियर्स का इस्तेमाल करते हुए सेफली अपने व्हीकल्स को रोक सकते हैं। और ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी हर साल ब्राजील में लाखों लोगों की जानों को बचाती है और वास्तव में ये लाजवाब है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि जैसे इंसानों में समय समय पर अलग अलग तरीके के वायरसेस फैलते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट डेट में ट्रीज में हेयर आइस नाम का फंगस बहुत बड़े स्केल पर फैलता हुआ चला जा रहा है। असल में दोस्तों ये फंगस देखने में कुछ इस तरीके से एक सिंपल आइस के जैसा लगता है, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक हेल्दी ट्री को महज 4 से 5 दिन के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि अगर आप इस फंगस को अपने हाथों पर रखते हैं तो एक नॉर्मल आइस की तरह कुछ इस तरीके से मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये एक सिंपल सी आइस है या फिर जीता जागता फंगस। एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 21, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके के ड्रेस कोड्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, जहां पर दोस्तों वो स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड और शूज ब्रांड को तय करने के साथ साथ उनके अंडरवियर के कलर को भी निर्धारित करते हैं और हर स्टूडेंट को उसी कलर के अंडरवियर को पहनकर स्कूल में जाना होता है। मतलब जापानीज स्कूलों की पहुंच अब बच्चों की बुक्स से लेकर उनके अंडरवियर तक हो गई है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर बच्चे टीचर्स का क्या हाल करेंगे। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों आपने कुछ इस तरीके की अरोरा लाइट्स को किसी न किसी वीडियो में तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फिनोमेना स्पेस से देखने में कैसा लगता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शूट किया गया है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये लाइट स्पेस से देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत और अमेजिंग दिखती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने इसी फिनोमेना को कुछ अलग हटके बेहद ही खूबसूरत अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि जायंट हॉर्नेट वेस्प की स्किन इतनी ज्यादा थिक होती है कि कोई भी हनी भी चाह कर भी इन्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकती और इसीलिए इन हॉर्नेट वेस्प को मारने के लिए ये हनी भी हीट ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं। असल में दोस्तों जैसे ही कोई भी जायंट हॉर्नेट वेस्प किसी भी हनी बी के हाइव के अंदर एंटर करता है तो वो हनी बीज अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उस वेस्प की बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जनरेट होता है फ्रिक्शन और उस फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है
हीट। और ये हीट कितनी ज्यादा होती है इस बात का अंदाजा आप इस हीट डिटेक्टिंग डिवाइस से लगा सकते हैं। असल में दोस्तों ये हनी बीज अप्रोक्सीमेट 118 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को अपने मूवमेंट से लगभग 10 से 25 मिनट तक स्टेबल रखती हैं, जिसकी वजह से वेस्प की स्किन पूरी तरीके से जल जाती है और वो खत्म हो जाता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा लाजवाब है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों हमने कुछ इस तरीके के 2 रोटर्स वाले हेलीकॉप्टर्स को तो जरूर देखा होगा, जिनका की इस्तेमाल ऑलमोस्ट सभी देशों की आर्मी के द्वारा भारी से भारी व्हीकल्स या फिर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। और बहुत से लोगों को ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की भी लगती है। तो जो एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसका इस चैनल पर क्या होता है, आई थिंक ये बताने की जरूरत अब मुझे नहीं है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी हाल ही की नहीं बल्कि साल 1934 की है। अब यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स हमें दिखते हैं उनका इन्वेंशन भी साल 1939 में हुआ था। यानी कि ये टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी से भी पुरानी है, जिसे हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के तर्ज पर समझे बैठे हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों इन इमेजेस को देखिए, क्या आपको इनमें कुछ अजीब सी चीज दिखाई नहीं देती? असल में दोस्तों इंग्लैंड में आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जिनकी विंडोज को कुछ इस तरीके से दोबारा से चिनवा दिया गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया है? असल में दोस्तों साल 1696 से लेकर 1851 तक इंग्लैंड में विंडो टैक्स नाम का भी एक टैक्स मौजूद था, जिसको कि विलियम थर्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस टैक्स के अनुसार एक बिल्डिंग में जितनी ज्यादा विंडोज होंगी उस बिल्डिंग को उसी हिसाब से उतना ही ज्यादा टैक्स वहां की गवर्नमेंट को पे करना होगा। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए टैक्स की बचत करने के लिए उस समय पर बहुत सी बिल्डिंग्स ने अपनी विंडोज को कुछ इस तरीके से दोबारा से बंद करा दिया था। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर विलियम बाबू ने खिड़की से ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से उन्हें खिड़कियों से ही नफरत हो गई। फैक्ट नंबर 16 क्या आपको पता है कि केन्या की एक गुड लक लाने वाली रस्म के अनुसार वहां पर होने वाली दुल्हन पर 20 या फिर उससे ज्यादा लोग कुछ इस तरीके से अपने मुंह में पानी भरकर उसके ऊपर थूकते हैं। ज्यादा मत हंसिए क्योंकि ये चीज सिर्फ केन्या तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों हमारे देश भारत में भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिसमें दूल्हा और दुल्हन गुड लक लाने के लिए कुछ इस तरीके से एक दूसरे के फेस के ऊपर थूकते हैं। और शुक्र है कि ये रस्म सिर्फ दूल्हा और दुल्हन तक ही सीमित है, क्योंकि अगर ये रस्म दोस्तों तक भी होती तो भारत में तो कहर ही आ जाता। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी होटल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग बोलेंगे रूम, राइट? Honestly, I don't think so. स्वागत है आपका स्विट्जरलैंड के 0 स्टार होटल में। असल में दोस्तों इस होटल के रूम को कुछ इस तरीके से बिना वॉल्स के पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है, जिसमें आप खुली वादियों, नेचुरल एयर और सनराइज और सनसेट का मजा ले सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पर देश और दुनिया की कोई भी न्यूज सुननी है तो उसे भी कुछ इस तरीके से एक बटलर के द्वारा एक आर्टिफिशियल टीवी के अंदर खड़ा होकर सुनाया जाता है। और यही सारी चीजें इस होटल को काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 14 हम सभी की कोई ना कोई फेवरेट डिश तो होती ही है, राइट? लेकिन क्या किसी इंसान की फेवरेट डिश जिंदा बिल्ली के बाल हो सकते हैं? मिलिए लीजा से, जो कि अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रहती हैं और ये पिछले 20 सालों से दिन में 3 बार कुछ इस तरीके से अपनी बिल्ली के फर यानी कि बालों के गुच्छे को खा रही हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतने सारे बाल खाने के बाद भी लीजा पूरी ही तरीके से स्वस्थ हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। सच में कुछ ऐसा देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों समय समय पर मैंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, और अपने इसी प्रूफ को एक अलग स्तर पर ले जाते हुए आज मैं आपको जापान की अंडरग्राउंड बाइसाइकिल पार्किंग दिखाने वाला हूं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन पूरे ही जापान में कुछ इस तरीके की अंडरग्राउंड बाइसाइकिल पार्किंग का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, जिसमें आपकी बाइसाइकिल को कुछ इस तरीके से मैकेनिकल आर्म्स के द्वारा अंडरग्राउंड ले जाकर कुछ इस तरीके से पार्क किया जाता है। और इसके बाद जैसे ही आप अपनी साइकिल को वापस लाने की कमांड इस पार्किंग को देते हैं तो ये तुरंत ही आपकी बाइसाइकिल को कुछ इस तरीके से ऊपर लाकर आपको दे देती है। एंड नो डाउट ये टेक्नोलॉजी स्पेस सेविंग के साथ साथ काफी ज्यादा एडवांस भी जरूर है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों आज चांद पर जाना और वापस आना चुटकी बजाने जितना आसान माना जाता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आज हम चांद के बारे में वो सारी ही बातें जानते हैं जो शायद पहले नहीं जानते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद की सबसे पहली फोटोग्राफ को कब और किसके द्वारा क्लिक किया गया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
वो देखने में कैसी थी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उसे 2 जनवरी 1839 में जुगेरियो टाइप प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए खुद जुगेरी इन्वेंटर के द्वारा क्लिक किया गया था और इस फोटोग्राफ को पूरी तरीके से बनने में 25 दिनों का समय लगा था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि बहामास में पिग आइलैंड नाम का भी एक आइलैंड मौजूद है जहां के बीचेस पर आपको कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में पिग्स स्विम करते हुए और टहलते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ के पिग्स फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तो ये पिग्स आपको कुछ इस तरीके से बाइट करके आपको उसकी सजा भी देते हैं। और सही भी है, आप पर घूमने की बहुत सी जगह हैं, क्यों यहाँ पर जाकर इनकी क्वालिटी टाइम को खराब करना। पर फिर भी अगर लोग ऐसा करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके की सजा तो मिलनी भी चाहिए। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की जायंट सिंगल व्हील बाइक को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी हाल ही की नहीं बल्कि साल 1932 की है। असल में दोस्तों साल 1932 में यूके में कुछ इस तरीके की जायंट सिंगल व्हील बाइक को बनाकर तैयार किया गया था जिनको कि उस समय जंबो के नाम से जाना जाता था और आज प्रेजेंट डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की सिंगल व्हील बाइक्स को बना रही हैं। सो फाइनली अब आप इन बाइक्स की असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले बेओबैब ट्रीज काफी ज्यादा बड़े होते हैं और काफी ज्यादा से मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही बड़े से है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ट्री दिख रहा है वो अफ्रीका का बेओबैब ट्री है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्री 3000 सालों तक जिंदा रह सकते हैं और यही वो कारण है जिनके चलते हुए इन ट्रीज को ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके का सिर्फ एक ही पेड़ अपने अंदर कुछ इस तरीके से 1 लाख लीटर पानी तक स्टोर कर सकता है और ये चीज वास्तव में लाजवाब है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अंडर वाटर वाटरफॉल को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो कैलिफोर्निया के गल्फ के डीप सी की है। असल में दोस्तों सी के अंदर नेचुरली कुछ ऐसे होल्स हैं जिनके अंदर से काफी ज्यादा गर्म फ्लूइड्स निकलते रहते हैं और जब ये फ्लूइड ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये पानी के अंदर कुछ इस तरीके के अपसाइड डाउन वाटरफॉल को बनाते हैं जो कि साइंटिफिकली बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और यही चीज इनको काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि स्पेन में हर साल जनवरी के महीने में जेरम प्लेस नाम के फेस्टिवल को भी मनाया जाता है जिसमें एक इंसान को कुछ इस तरीके से डेविल के रूप में तैयार करके स्पेन की सड़कों पर उतारा जाता है, जिसके बाद वहां के लोकल विलेजर्स कुछ इस तरीके से उसके ऊपर पोटैटोस को थ्रो करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो एक तरीके से डेविल को ये बता देते हैं कि अगर उसने स्पेन की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम क्या होगा और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फेस्टिवल को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हमें दिखाई देती है क्योंकि हकीकत में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ऐसे होती ही नहीं है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को बेहद ही स्लो मोशन और डिटेल्ड वे में करता हुआ दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कैसे एनर्जी को छोटे छोटे पल्सेस के रूप में शूट करके किसी भी मेटल के ऊपर वेल्डिंग को किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी दिखने वाली चीज की असली हकीकत को भी देखा है। फैक्ट नंबर 5, समुद्र तट पर आपने पानी की लहरों को तो बहुत सी बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने कछुओं की लहरों को देखा है? नहीं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेहद ही अमेजिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टर्टल्स दिख रहे हैं वो दिसंबर 2020 में ब्राजील की प्यूरोस रिवर के पास कुछ इस तरीके से मूव करते हुए पाए गए थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इन टर्टल्स की कुल संख्या 92,000 थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस इवेंट को टर्टल सुनामी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कई सालों में कुछ ही देर के लिए हमें देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुदरत की एक बेहद ही लाजवाब और रेयर वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4, थाईलैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वेल, ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर मैं सिर्फ मसाज की बात कर रहा हूँ। असल में दोस्तों थाईलैंड में आपको अलग अलग तरीके की मसाज देखने को मिलती हैं, जैसे कि फिश मसाज, क्रैब मसाज और स्नेल मसाज। लेकिन क्या आपको पता है कि थाईलैंड में एक और मसाज बहुत बड़े स्केल पर फेमस है और वो है
एलिफेंट मसाज। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो मसाज दिख रही है वो थाईलैंड की एलिफेंट मसाज है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक एलिफेंट अपनी ट्रंक और फीट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान की मसाज को करता है। वैसे बस मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी दिन एलिफेंट का पैर ऊपर या नीचे पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी ट्रीज को वाटर, न्यूट्रिशंस और मिनरल्स उसकी रूट से मिलते हैं, और ये रूट धीरे धीरे इन सारी ही चीजों को पुश करके उस पेड़ की ब्रांच, लीफ या फिर फ्रूट्स तक ट्रांसफर करती है। असल में दोस्तों इस ट्रांसफर के लिए ट्री का वेस्कुलर सिस्टम काम में आता है, जिसको कि आपने फॉर श्योर किसी न किसी डायग्राम या फिर बुक्स में तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने किसी ट्री के वेस्कुलर सिस्टम को रियल में अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो एक ट्री का एक्चुअल वेस्कुलर सिस्टम है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि वास्तव में कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम इस एक बात ये दोस्तों कि इस सिस्टम को काफी ज्यादा मुश्किल के साथ ही देखा जा सकता है, और इसीलिए इस इमेज को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चेन्नई के एक इंजीनियर कपल ने भारत की सबसे पहली 60 फीट अंडर वाटर ओशियन शादी को करके अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। असल में दोस्तों इन्होंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ ओशियन को प्लास्टिक से मुक्त करने की पहल के तर्ज पर किया है। तो ये शादी और इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 1, भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स अलग अलग तरीके के हॉर्न्स क्यों बजाते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ट्रेन ड्राइवर्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैटर्न्स के हॉर्न्स को बजाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी पैटर्न्स का अपने आप में भी एक मतलब होता है, जो कि आज आपके सामने आने भी वाला है। असल में दोस्तों कोई भी ट्रेन ड्राइवर 11 अलग अलग तरीके के हॉर्न्स को बजाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन 6 पैटर्न्स की बात करेंगे जो कि हमें डेली जर्नी में सुनाई देते हैं। नंबर फर्स्ट, लगातार लंबा हॉर्न बजाना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी, यानी कि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक सीधी निकल जाएगी। बेसिकली इस हॉर्न को पैसेंजर्स को सूचित करने के लिए बजाया जाता है ताकि वो प्लेटफॉर्म या फिर पटरी से दूर हट जाएं। नंबर सेकंड, 2 बार रुक रुक कर हॉर्न बजाना। असल में दोस्तों इन तरीके के हॉर्न्स को रेलवे क्रॉसिंग के पास बजाया जाता है ताकि जो लोग क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी अपने व्हीकल्स को ट्रैक के ऊपर से क्रॉस करा रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं और उन्हें पता चल जाए कि ट्रेन कुछ ही सेकंड में क्रॉसिंग से होकर गुजरने वाली है। नंबर थर्ड, 2 स्मॉल एंड 1 लॉन्ग हॉर्न। असल में दोस्तों इसके 2 मतलब होते हैं। पहला, या तो ट्रेन में किसी ने चेन पुलिंग की है, और दूसरा ये कि गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाए हैं। नंबर 4, 2 शॉर्ट हॉर्न्स। असल में दोस्तों ये हॉर्न तब बजाए जाते हैं जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलने के लिए तैयार होती है। 2 शॉर्ट हॉर्न के बाद ट्रेन तुरंत ही प्लेटफॉर्म से चलना शुरू कर देती है। नंबर 5, 6 स्मॉल हॉर्न। असल में दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन के ड्राइवर को किसी भी तरीके के खतरे का आभास हुआ है, और इस कंडीशन में अगर आप इन तरीके के हॉर्न्स को सुनते हैं तो आप तुरंत ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। नंबर 6 एंड लास्ट, 3 स्मॉल हॉर्न्स। इन तरीके के हॉर्न्स को ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा तब बजाया जाता है जब उसका कंट्रोल इंजन के ऊपर से खत्म हो जाता है। ऐसे में इससे पीछे बैठे गार्ड को यह सूचना और निर्देश दिया जाता है कि वो तुरंत ही वैक्यूम ब्रेक को लगाकर ट्रेन को रोक दे। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि भारतीय ट्रेन के ड्राइवर अलग अलग तरीके के हॉर्न्स क्यों बजाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टोरी को टाइम टू शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।